हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो बीवीएम यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चों का FYUP सेमेस्टर 1 24-28 सेशन, ये पूरी सेमेस्टर 1 का एक एक पेपर कंप्लीट हो चुका है। यानी अब आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 में कोई भी पेपर नहीं है। तो आप सभी बच्चों के कुछ कमेंट आ रहे थे, जैसे कि सेमेस्टर 1 में हर सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स क्या है, कितना नंबर पासिंग रहने वाला है हर सब्जेक्ट का बताइए। साथ ही साथ रिजल्ट कब तक आता है सेमेस्टर 1 का, और सेमेस्टर 2 कब से आप क्लासेस स्टार्ट करने वाले ये भी बताइए। तो ये सारे के सारे जवाब आप सभी बच्चों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप सभी बच्चे लास्ट देखें, जिससे आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी बच्चे सेमेस्टर 1 का पेपर तो देख के आ चुके हैं, लेकिन सेमेस्टर 2 कब से हो जाएगा आपका शुरू, या सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन कब तक होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में आप सभी बच्चों को समझा दूंगा। तो ध्यान से अगर आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़े, ताकि कोई भी अगर अपडेट आता है तो वहां शेयर करते थे हम लोग। बाकी पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम है, वहां पे जुड़ के जो पूछना रहेगा हमसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 में जो भी पेपर था, मेजर था, माइनर था, MDC था, सबसे पहले आपको मालूम चलना चाहिए मेजर माइनर ये दो सब्जेक्ट्स के क्या होते हैं, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल 25 नंबर का होता है, ठीक है। एक्सटर्नल होता है आपका 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। क्या देखिएगा, इसी तरह ये दो सब्जेक्ट अपने लिए कैटेगरी क्यों रखें, क्योंकि बाकी किसी में आपका इंटरनल नहीं होता। मैं MDC लिख देता हूं। MDC सिर्फ होता है 75 मार्क्स का। आपका सेक पेपर जो कि आइदर डिजिटल एजुकेशन, आइदर आपका मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन, जिसे आप MCTA सॉरी MCTA कहते हैं, ठीक है। ये भी कितना मार्क्स का था, 75 मार्क्स का था। AEC हिंदी और AEC इंग्लिश ये कितने मार्क्स का था, 50 मार्क्स का। आपका या तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया होगा या तो आपका हेल्थ वेलनेस योगा होगा। ये पेपर देखिए 100 नंबर का रहता है। अब बोलिए सर अंडरस्टैंडिंग इंडिया क्वेश्चन हमको 50 नंबर दिख रहा था। भाई मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप अगर मैं सही हूं तो शायद ये 100 नंबर का, ठीक है। आप एक बार सिलेबस में देख लेना, वहां ऊपर में लिखा हो कितना नंबर का। अगर 100 नंबर का है तो हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का हो गया, और अगर 50 नंबर का है तो हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का हो जाएगा। क्योंकि चाहे आपने चाहे आपने अंडरस्टैंडिंग इंडिया रखा था या फिर आपने क्या बोलते हैं हमारा हेल्थ वेलनेस रखा होगा, तो वो 50 नंबर का होगा तो 1-1 नंबर का हो जाएगा। जैसा रहेगा उस हिसाब से बांट लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, आपको 40% लाना कंपल्सरी, 40% इज मैंडेटरी, याद रखिएगा। 40% हर चीज में, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। अगर आप खुद सोचो 25 का, अगर आप 40 बेसिकली अगर हम 25 का क्या निकालते हैं, 40% निकालते हैं। 40% मतलब होता है 2/5। उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चों का आता हो निकालने परसेंटेज। तो 10 नंबर लाना है। यानी अगर 25 नंबर का इंटरनल हुआ है तो 10 नंबर पासिंग मार्क्स है, ठीक है। 75 का हुआ है तो कितना लाना है भैया, 75 का हुआ है तो 30 नंबर लाना है। अगर 50 का हुआ है तो कितना लाना है बताइए, आप खुद बताओ। क्या यहां बैठा के नहीं चेक कर सकते हैं भैया, 20 नंबर लाना है। और कोई बच गया देख लीजिए, अगर 25 नंबर का है तो 25 में 10 लाना है, 75 में 30 लाना है, 50 में 20 लाना है। अगर कोई चीज 100 का है तो भैया 40 निकालना है। यानी ये सब के सब आपका क्या रहेगा, पासिंग नंबर रहने वाला है। इतना नंबर अगर हर सब्जेक्ट में आता है तो ही आप उस सब्जेक्ट में पास है, आइदर आप लोग फेल है। अब बोलिए सब भैया अगर किसी सब्जेक्ट बैक लग गया तो क्या करना होगा। अभी आप लोग सेमेस्टर 1 दिए 24-28 का, इसके बाद जो इस साल एडमिशन लेगा 25 में 2000 में, उनके साथ आप 2026 में पेपर दोगे, उनके साथ आपका जो भी पेपर में बैक लगा होगा उस पेपर को आपको क्लियर करना होगा। और मैं आपसे बच्चों बता दूं, अभी आपने करेंटली एग्जामिनेशन का कंप्लीट किया है। आप एक जगह जहां भी आप लोग नोट्स बनाते हो, डायरी में लिखते हो, फोन में बना के रखते हो, लिख के रख लो। आपने मेजर माइनर जो भी सब्जेक्ट का जितना भी अपने हिसाब से लगता है कि हाँ हमने इतना नंबर लिखा है, इतना नंबर मैं डिजर्व करता हूँ, आप लिख के आ जाओ, आपको उतना नंबर नहीं मिलेगा। और जो बच्चे चोरी करके लिखे उनको तो भाई भर भर के नंबर मिलेगा, उसको मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन जो बच्चे मेहनत करके अच्छे से लिख के हैं, अगर मान लीजिए 100 नंबर 50 नंबर का पेपर चलिए मान लीजिए, अगर वो 50 भी लिख के आए ना तो 100 का नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। बोले भाई क्यों ऐसा, भाई ये हमारा यूनिवर्सिटी है, ऐसा ही होता है यहाँ ऐसा ही होता चलता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी बच्चे इस साल पहला अपना सेमेस्टर दे रहे हो, लेकिन हम लोग इतने साल से जुड़े हुए हैं तो हमें इनके रग रग से वाकई के लोगों का रिजल्ट कैसे आता है ये सब कुछ मालूम, इसलिए कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आप खुद भी जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको पता चल, बोले रिजल्ट कब आएगा, गिन के रख लो 2 महीना, लगभग जुलाई के टाइम में। बोलो कि जुलाई का है, जून में कहीं नहीं आएगा, जून में गर्मी छुट्टी इसलिए नहीं आएगा। जुलाई में खुलेगा कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसके बाद ही आपसे बच्चों का जो रिजल्ट रहेगा वो जारी कर दिया जाएगा। तो बोलिए चलिए भैया ये तो बता दिए। अगर मान लीजिए हम इंटरनल में नहीं देते हैं या किसी सब्जेक्ट चलिए हम अपसेंट कर, तो क्या आएगा,
भैया जिस भी सब्जेक्ट में अगर एब्सेंट है तो आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों देना पड़ेगा, वो भी अगले सेशन के साथ। मतलब अभी आप 24-28 में, तो 25-29 सेशन के साथ आप लोग अपना देकर क्लियर करोगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगा। अब एक और डाउट था कि सर सेमेस्टर 2 का क्लासेस कब शुरू होगा। देखिए अभी आपसे ये बच्चे एग्जामिनेशन देके निकले, कोई भी बच्चा पढ़ने का स्थिति में नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन था तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा, 20 दिन तो लगभग कुछ बच्चों ने पढ़ा, लेकिन अब एग्जामिनेशन खत्म हो गया, अब कोई बच्चा नहीं पढ़ने वाला। गिने चुने हुए हो सकते हैं कि 100 से 150 बच्चे अगर होंगे तो वो पढ़ेंगे, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट है वो सो जाएगा। जब एग्जामिनेशन आएगा फिर वो जाएगा। और बच्चे अक्सर ग्रेजुएशन यही गलती करते हैं, जिस वजह से ग्रेजुएशन में उनका रिजल्ट में बैक लगता है, और बैक पे बैक सेमेस्टर जो 4 साल में खत्म होना चाहिए करेंटली भी, वो 6 साल में खत्म होगा। तो गलती आपकी भी रहती है, बोले भैया इसमें तो आप हमें पढ़ाना शुरू कर दीजिए। लेकिन देखिए अभी क्या है, अभी बीविंग यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 3 का पेपर होगा। मेरा काम है सेमेस्टर 3 उनको पढ़ाना, जैसा बाकी अदर यूनिवर्सिटी है, चाहे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो, चाहे एसके यूनिवर्सिटी हो, उन सभी छात्र छात्रों जितना भी सब्जेक्ट पे मेरे द्वारा मदद हो पाएगा वो मैं उनको करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल अभी मेरे चैनल पे आप सभी बच्चों के लिए सेमेस्टर 1 24-28 का बीविंग का कोई भी पढ़ाने के कॉन्टेंट फिलहाल नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ भी कि भैया कुछ यूट्यूबर्स थे जिनसे आप पढ़ रहे भी होंगे ना, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, वरना फिर बोले भाई कॉन्ट्रोवर्सी करे। लेकिन भाई कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। उन्होंने आपको क्या किया, पहले गलत पढ़ाया। गलत कैसे पढ़ाया, उन्होंने बोला कि भैया आपका पेपर नेशन सब्जेक्ट सब्जेक्टिव है, अब उनको खुद नहीं मालूम है, वो आपको पढ़ाने स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ चैनल्स है, ठीक है, और भी चैनल्स है, जिन्होंने आपको क्या कि बस ये पढ़ लो, मात्र 5 सवाल पढ़ लो, यही पढ़ लो, वो पढ़ लो। वो चैनल्स आप सभी बच्चों के एग्जामिनेशन के लास्ट दिन तक कहां थे। हमने आप सभी बच्चों को आंसर की से लेकर स्टार्टिंग जिस दिन से वो उससे पहले से लास्ट दिन तक एक एक चीज पढ़ा है। ये नहीं कि भाई कुछ भी छोड़ दिया। डिटेल पेपर उठा के देख लो, जो जो सब पढ़ा है वो सबके सब सवाल है, अंडरस्टैंड या चेक कर लो, सवाल आया हुआ हमारे पास। तो हमने आपको एक दिन भी रहा ना आपका, जब तक पेपर खत्म नहीं होना, पेपर लास्ट दिन तक हम आपके साथ में थे, तो वो चैनल्स कहां गए। तो अब आप सभी बच्चों को खुद सोचना है कि आप सभी बच्चे एक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर एक बिजनेस कह सकते हैं बिजनेस पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। भाई हम लोग शॉर्ट बॉक्स में परिवार मानते हैं। ठीक है, बाकी अदर चैनल्स के लिए आप लोग बस एक कह सकते हैं बिजनेस के लिए, उनके बिजनेस के लिए बेसिकली आप एक यूजर हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। तो अगर आपकी सोच है अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक जरूरी बात मैंने आपसे बच्चों को, जैसे कि जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए, हमने पहले बोला हुआ था कि अगर आपको हमारे लिए कुछ करना है तो आपको यूट्यूब पे एक चैनल सर्च करना है, या जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, अमेजिंग संगीता सर्च करना है। ठीक है, ये पिछली बच्ची है जिनका आपको मदद करना है। अगर आपको लगता है कि हम मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप इनके चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जितना हो सके दोस्तों शेयर करवाइए, स्टोरी लगवाई, जो करना गए, लेकिन इनके चैनल को जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए। ये मैं आपसे कुछ उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि हमने आपको जो पढ़ाया था वो आया, भैया आपने हमारी पूरी मदद की है बेसिकली, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं और आप हमें इसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम पे चाहे तो भेजना चाहे तो हमें भेज सकते हैं। ये आपकी इच्छा करती है कि लगता है कि हाँ भैया मदद की है तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी आपसे जो डाउट्स थे वो हमने क्लियर कर दिए, कितना नंबर पासिंग रहेगा ये बता दिया, रिजल्ट कब आएगा, जो भी डाउट्स थे वो A to Z हमने क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपसे बच्चों बेस्ट विशेष आपके लाइफ के लिए।